गजा के अंदर इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है। इस खतरे की आशंका अमेरिका ने पहले ही जाहिर कर दी थी और इजरायली हुकूमत को सचेत भी किया था। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद ताकत के नशे में चूर इसराइल को जमीनी जंग में अब नुकसान के झटके लगने शुरू हो गए हैं। अब तक अपने सैनिकों की मौत और हमास से झड़पों में मारे जाने वाले सैनिकों की तादाद को छुपा कर रखने वाले इसराइल ने इस जंग में रोजाना हो रही इजरायली सैनिकों की मौत को पहली बार स्वीकार किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद आंकड़ा जारी करके अब 331 सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी है, जिनमें से 17 सैनिकों की मौत कल उत्तरी गाजा में हमास के साथ हुई झड़प में हुई है। आईडीएफ ने इन सैनिकों को की फोटो भी जारी की है, जिनकी उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। दरअसल इसराइल में प्रोफेशनल सोल्जर्स की तादाद कम है और जंग के हालात में इसराइल के आम नागरिकों को सैनिक सेवाएं देनी पड़ती हैं। वहीं गजा में एयर स्ट्राइक के बाद 3 तरफ से खुले मोर्चे पर लड़ने के लिए इसराइल को ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके लिए 18 साल के बच्चों को भी बंदूक थमाकर मोर्चों पर भेजा जा रहा है। अब तक जंग में इसराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी हथियार रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके इसराइल एयर स्ट्राइक के जरिए हमास से ज्यादा फिलिस्तीन के आम नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस जंग का दायरा जमीन पर बढ़ेगा, वैसे वैसे इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी भी बढ़ेगी। उधर यमन के हूतियों ने भी इसराइल से जंग का ऐलान करते हुए मोर्चा खोल दिया है और इसराइल की तरफ ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इसराइल का दावा है कि यमन की तरफ से किए गए इस हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन दक्षिण की तरफ खुले इस नए मोर्चे ने इसराइल की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं उत्तरी गजा को बमबारी करके खंडहर बनाने के बाद अब इजरायली सैनिक इस इलाके में दाखिल हो रहे हैं और इजरायली झंडों को लगाकर गजा पर कब्जा जमाने की इजरायली हुकूमत की नीयत की हकीकत भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गजा में कब्जा करने की इजराइल की यह हरकत अरब मुल्कों को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा सकती है और इस जंग का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है।